आप में से दुनिया और आखिरत की खैर चाहता है, भलाई चाहता है, इज्जत चाहता है और दुनिया और आखिरत के जुमला ख़जाने वो पाने के लिए संजीदा है, तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपने माँ बाप, अपने वालिदैन का दिली एहतराम करे और बढ़ चढ़ कर वो उनकी खिदमत करे। जो मुसलमान अपने वालिदैन का दिली एहतराम करता है, उनकी खिदमत करता है, उन पर खर्च करता है, उनके जज्बात का लिहाज रखता है, उनको वक़्त देता है, उनकी दिलजोई करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया आखिरत के सब खजाने अता फरमा देते हैं। वालिदैन की खिदमत ये फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े फ़र्ज़ हैं, अगर माल है तो हज फ़र्ज़ है, ज़कात निसाब को पहुँच चुकी है तो ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। इसी तरह ये पहली बात अच्छी तरह समझ लें, वालिदैन की खिदमत, उन पे खर्च करना, उनको वक़्त देना, उनकी दिलजोई करना और दुनियावी अच्छे मामलात में उनकी अताअत करना कुरान और हदीस के मुताबिक ये फ़र्ज़ है। माँ बाप का नाफरमान ये फ़र्ज़ का तारक है, और फ़र्ज़ का तारक जो होता है वो शदीद गुनाहगार होता है। और माँ बाप की खिदमत करना, अताअत करना, ये अंबिया और रसूल की शान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रवैया देख लें सूरह मरियम में, जब वालिद ने इंतहा कर दी सख्ती की तो क्या कहा था, सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, कि मैं अल्लाह ताला से आपके लिए माफ़ी मांगूंगा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है। देख ले, काफिर बाप है, इंतहाई सख्ती कर रहा है, फिर भी कोई मूड नहीं दिखाया या कोई आंखें नहीं निकाली या कोई बाप के साथ सख्ती नहीं की। बर्रम बिवालिदती, हजरत ईसा के बारे में कुरान कहता है अपनी वालदा के बहुत ज्यादा कदरदान थे। हजरत यूसुफ के बारे में आप पढ़ लें सूरह यूसुफ, वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया। तो माँ बाप को इज्जत देना, माँ बाप पे खर्च करना, ये अंबिया की खसलत है, ये अल्लाह के रसूलों की शान है। और आइए मैं आपके सामने बड़े इख्तिसार के साथ 5 फ़ायदे बयान कर देता हूँ। जो बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, अपने वालिदैन पे खर्च करता है, उनकी दिलजोई करता है और उनका एहसास अपने दिल में रखता है, सबसे पहला फ़ायदा सुन ले, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में भी बरकत करता है और अल्लाह पाक उसकी उम्र में भी बरकत करता है। मेरी तरफ देखें, आप में से जो बरे सगीर पाको हिंद, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं ना कि आपको रिज़्क़ मिले, आपकी उम्र में बरकत हो। रसूल पाक ने फरमाते हैं मन सर्रहु व फी रिवायतिन मन अहब्बा, जिस बंदे को ये बात अच्छी लगे, जिस बंदे को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में भी बरकत करे, मेरी उम्र में भी बरकत करे, फरमाया फल यबर्र वालिदैहि, वो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे, अपने माँ बाप के साथ नेकी करे, अच्छाई करे, अगर वो जिंदा हैं तो उन पे खर्च करे, उनके जज्बात का ख्याल करे, और मरने के बाद माँ बाप के साथ सबसे बड़ी नेकी ये है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करे, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया। और मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैं आपको अभी ये शुरू में बात बता देता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी नूर से भर दे, बरकतों से भर दे, अगर वालदा फौत हो गई है उसके लिए दुआ ना छोड़ा करो। फौत शुदा माँ के लिए दुआ करना बहुत आज़म बिर, बहुत बड़ी नेकी है। फौत शुदा बाप के लिए दुआ करना ये बहुत बड़ी नेकी है। सिर्फ दुआ किया ना करो, दुआ करवाया करो। तो फरमाया जो बंदा वाक़ईतन ये चीज़ पसंद करता है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, मेरी उम्र में बरकत हो, तो वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करे, जिंदा है तो खिदमत करे, खर्च करे, फौत हो गए तो उनके लिए दुआएं करे। और यकीन मानिए ये हकीकत है, हमने लोगों को देखा है जिन्होंने अपने माँ बाप पे खर्च किया है, अपने माँ बाप का लिहाज रखा, वाक़ईतन अल्लाह ने उनकी उम्र में बरकत रखी है, अल्लाह ने उनकी उम्र में खैर रखी है। और मैं बड़े बड़े बासलाहियत नौजवानों को जानता हूँ जिन्होंने माँ बाप का हया नहीं किया, यकीन करें बर्बाद हो गए। तो सबसे पहली बात, रिज़्क़ में आप बरकत चाहते हैं और अगर आप उम्र में बरकत चाहते हैं, मेरे तरफ देखें, और भाई दरबारों मज़ारों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, खबरों पे सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बर्रे सगीर पाको हिंद में इतनी जहालत है कि वो रिज़्क़ के लिए, उम्र के लिए दरबारों पे सजदे करते हैं। यअबुदून अस्हाबुल क़ुबूर,
जो कब्रों में पड़े हैं उनकी इबादत करते हैं। नहीं, अपनी माँ के कदमों में बैठा कर, अपने बाप के कदमों में बैठा कर। आप इधर हैं तो लम्हा अपने माँ बाप के साथ राब्ते में रहें, इग्नोर ना किया करें, मूड ना बनाया करें। ये एक बहुत बड़ी शिकायत मुझे पहुंची है, चूंकि मैं उम्र असफार पे रहता हूँ। कई हफ्ते बच्चे वालदा को फोन नहीं करते, कई हफ्ते अपने बाप को फोन नहीं करते। अब तो बहुत आसानी हो चुकी है मेरे भाई, रोजाना आवाज सुन लिया करो, अपने बाप से कोई दुआ ले लिया करो, कोई दुआ दे दिया करो। तो सबसे पहली बात, रिज़्क और उम्र में बरकत चाहते हो तो अपने माँ बाप की कदर सीखो, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत और उनका एहतराम और उनसे हुस्ने सलूक करो। और दूसरी बात पूरी तवज्जो से सुन ले, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मसाइब से बचाए, दुख दर्द से बचाए, तंगियों से बचाए, और अल्लाह पाक आपको मिन ज़ैक़ दुनिया की तंग दस्ती से बचाए, फिर भी अपने माँ बाप का अपने दिल में एहतराम पैदा करें, फिर भी अपने माँ बाप से उसने सलूक करें, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, उन पर खर्च करें, उन पर लुटा दें। जिन लोगों ने अपने माँ बाप की जायज कामों में अताअत की है, उनके जज्बात को मजरू नहीं किया, अपनी मनमानी नहीं की, यकीन माने ये फेसबुक का दौर है, नेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आवारगी बहुत ज्यादा है। मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर हमारे नौजवान अपने माँ बाप के जज्बात को कुचल देते हैं। अब वो हया नहीं रहा कि माँ नाराज है, बाप नाराज है, नहीं, ये कोई मामले चेंज हो गए हालात के साथ। अगर आप अपनी जिंदगी को मसाइब से बचाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करें, उन पे खर्च करें, उनसे हुस्ने सलूक करें।